एसआई के जो स्टूडेंट्स हैं सेंट्रल इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स के, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो पेश कर रहा हूँ। और ये वीडियो पेपर फर्स्ट के लिए मैं बना रहा हूँ। जो पिछला वीडियो जो था उसका एक फर्स्ट पार्ट था, अब मैं इसका सेकंड पार्ट आपके सामने बना रहा हूँ। दवाइयों की मात्रा कितनी होनी चाहिए ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे जो प्रश्न किया जा सकता है इसमें फार्माकोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर, कि आप दवाइयों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करिए और बताइए कि ये किस किस तरह की दवाइयाँ होती हैं। जैसे कि आपको पता है एंटी ट्यूबरकुलोसिस की बीमारियाँ होती हैं, एंटी लेप्रोसी मेडिसिन होती हैं, एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन होती हैं, परगेटिव लक्सेटिव होते हैं, कफ एक्सपेक्ट्रेंट्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, पेन किलर होते हैं। तो ये सब आपको उसके अंदर बताना है। और फिर ये जो ड्रग्स हैं इनको आप जब देते हैं तब क्या प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, और किसी मतलब डॉक्टर ने कोई दवाई लिखी है, वो दवाई आपको उस पेशेंट को देनी है, तो उस टाइम आप क्या प्रिकॉशंस रखे लेंगे। और जो दवाइयाँ होती हैं उनको देते वक्त आप किस तरह से चेक करेंगे कि ये जो दवाई है वो सही है और इसको दिया जा सकता है, दवाई में क्या कमी है जिसकी वजह से ये दवाइयाँ नहीं दी जानी चाहिए। तो व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ डिस्पेंसिंग ऑफ ए ओरल ड्रग्स, मुंह से दी जाने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उनको देने से पहले क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। और ये जो दवाइयाँ होती हैं वो किस किस तरीके से आप रोगी को दे सकते हैं, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि आँख से भी दवाई डाल सकते हैं, मुंह से भी दे सकते हैं, कान से भी दे सकते हैं, उसको दवाई इंजेक्शन के द्वारा भी दे सकते हैं। और दवाई जो है देने के लिए आप इनहेलर जो होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जीभ के नीचे रख कर के कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। जुकाम होने पे नाक से जो है वो नेजल ड्रॉप्स आप टपका देते हैं, जिससे कि वो जो है व्यक्ति अपना ठीक हो जाता है। और दवाई देते वक्त किन चीज़ों का कंसिड्रेशन करना होता है, व्हाट थिंग्स यू शुड कंसिडर व्हेन यू आर गिविंग एनी मेडिसिन टू एनी पर्सन। तो इसमें आपको पता है कि जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उनको आपको कंसिडर करना होता है। और इनमें जो महत्वपूर्ण है वो है एक तो जो रोगी की उम्र है उसको ध्यान में रखना है, उसका सेक्स ध्यान में रखना है, फीमेल और मेल जो भी है वो। उसके बाद में उसका वेट कितना है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा दवाई का, दवाई कितने बार दिन में देनी है। और जो आप जानते हैं कि कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको देते वक्त दिन में दी जाती हैं, कुछ दवाइयाँ रात में दी जाती हैं, तो इनकी क्या वजह होती है। और फिर इमोशनल फैक्टर्स जो होते हैं उनका क्या असर होता है दवाइयों के ऊपर, तो ये सब पूछा जा सकता है। और जैसे कि मैंने कहा कि एडिक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, ड्रग एडिक्शन, व्हाट इज़ ड्रग एडिक्शन, तो जो लत लगना जिसको बोलते हैं, तो वो एक पॉइंट हो सकता है। फिर आपका जो चैप्टर है अगला जिसमें पर्सनल हाइजीन के बारे में बात की गई है, तो ये पर्सनल हाइजीन का जो चैप्टर है इसमें आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न एक तो ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ पर्सनल हाइजीन और इसका क्या मतलब होता है, और इसको क्या क्या चीज़ें होती हैं जो पर्सनल हाइजीन में काउंट की जाती हैं, तो वो आपको बताना है। ओरल हाइजीन जो है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओरल हाइजीन जो है उसको बेहतर रखने के लिए क्या करना चाहिए, और आँखों का प्रोटेक्शन आप किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में बताइए। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर यूज़ ऑफ एक्सरसाइज, तो व्यायाम करने के क्या फ़ायदे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। और फिर अगला जो आपका वीडियो मतलब जो क्वेश्चन है आपकी बुक के हिसाब से, तो ये फर्स्ट एड के बारे में है। और फर्स्ट एड का जो चैप्टर है इसमें आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड, यानी फर्स्ट एड के सुनहरे नियम क्या हैं। तो आपको बताना है कि
किस तरह से जो है आपको समय का सदुपयोग करना है और जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति को फर्स्ट एड देनी है। और सीपीआर के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, व्हाट इज सीपीआर, तो ये शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है। आप वुंड जो है उनका किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, फ्रैक्चर्स जो होंगे तो उनका किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, और जो ब्लीडिंग है उसको किस तरह से रोकेंगे, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर किसी को जो कुत्ता काट लेता है, कोई एनिमल बाइट कर लेता है, तो उसका आप किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। नक्सी बैरी है नाक से, तो उसका किस तरह से आप ट्रीटमेंट करेंगे। और किसी व्यक्ति को फ्रैक्चर हो गया है तो आप उस व्यक्ति को किस तरह से हैंडल करेंगे। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द फ्रैक्चर, फ्रैक्चर जो होते हैं हड्डियों के वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन जो है कॉमनली पूछ लिया जाता है। इसके सिवाय जो पॉइजनिंग होती है उसके बारे में पूछा जाता है, पॉइजनिंग होने पे आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से उस व्यक्ति को बचाना है आपको जो है, और क्या खास चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। और इसी तरह से जब कोई व्यक्ति होता है उसको दम घुटता है या वो फांसी खा लेता है या पानी में डूब जाता है तो उसको एस्फेक्सिया हो जाता है, कहीं धुएं में फंस गया, आग में फंस गया, तो उसको किस तरह से आप प्रोटेक्ट करेंगे, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक्यूशन के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी को बिजली का करंट लग गया तो आप उसको किस तरह से सेव करेंगे और उसके लिए आप क्या करेंगे। अच्छा, फ्रॉस्ट बाइट जो है इसके बारे में पूछा जा सकता है कि फ्रॉस्ट बाइट क्या होती है और कैसे इसको मैनेज करेंगे। फिर आपको पता है कि आपका जो चैप्टर है माइनर एलिमेंट्स का, जिसमें बहुत सी बीमारियां हैं जिनके बारे में जिक्र किया गया है, तो ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो कॉमन क्वेश्चंस, एक तो स्प्रेन के बारे में पूछा जा सकता है कि मोच क्या होती है और मोच हो जाने पे मतलब पैर में क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, या गर्दन में जो दर्द होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, बैकएक के क्या कारण होते हैं, कमर में दर्द होने के क्या कारण होते हैं, तो ये सब आपको बताना पड़ेगा। और फिर जो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स का जो चैप्टर है इसमें आपको ये बताना है कि जो है इंजेक्शन मतलब लगाने का क्या तरीका होता है, और जो है टेम्परेचर किस तरह से लिया जाता है, पल्स रेट कैसे काउंट की जाती है, हार्ट बीट्स कैसे काउंट की जाती है, ब्लड प्रेशर जो है वो कैसे काउंट किया जाता है। तो ये सब आपका जो है आपकी जो कॉमन टेक्निक्स हैं उसके अंदर इस चैप्टर के अंदर है, तो इसको आपको देखना पड़ेगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। तो उनमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि हार्ट रेट कितनी होती है किसी आदमी की, और आपको लिख कर के दिया गया क्वेश्चन पेपर में कि जो है हार्ट रेट 72, 82, 92 होती है, तो इसमें सही कौन सी है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सही 72 होती है। इसी तरह से रेस्पिरेशन की रेट कितनी होती है, तो इसमें आपको 18 लिखा है, 16 लिखा है, 12 लिखा है, तो आपको इसमें 18 लिखना पड़ेगा। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि 206 बोन्स होती हैं। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ ए हेल्दी मैन, तो आपको बताना पड़ेगा कि दैट इज अबाउट 14 ग्राम जो होता है। और इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तो उसमें आपको पता है कि 120 टू 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर हेल्दी आदमी का जो है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि जो है ये आपका जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं ये मसल्स किस जगह पे होती हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा मसल्स ऑफ द एब्डोमेन आर इनवॉलेंट्री,
या हार्ट मसल्स या रेस्पिरेटरी मसल्स, तो आपको सही पे निशान लगाना है कि दिस इज हार्ट मसल्स जो इनवॉलेंट्री होती हैं। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है दिन भर में कितना यूरिन पास करता है आदमी जो है, तो टोटल अमाउंट ऑफ यूरिन पास्ड बाय ए पर्सन इन 24 आवर्स, तो आपको बताना है कि दिस में भी 1.5 टू 2 लीटर मतलब पर डे। और इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नॉर्मल जो लेवल है आपका कोलेस्ट्रॉल का वो कितना होता है जो है, तो ये 200 जो होता है मिलीग्राम होता है। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द लाइफ पीरियड ऑफ स्पर्मेटोजोआ, तो इसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि भाई ये 72 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं या 12 आवर्स होते हैं, देन यू हैव टू गिव एग्जैक्टली आंसर कि भाई ये 72 आवर्स होते हैं। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट इज हार्ट रेट पर मिनट, तो वो आपको बतानी पड़ेगी। या आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसके अंदर ये पूछा जा सकता है कि ये जो आपका ब्लड जो है बॉडी में वो कितने लीटर होता है, ह्यूमन बॉडी में ब्लड कितने लीटर होता है, तो वो आपको बताना पड़ सकता है। या ओआरएस जो है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, या जो है डिहाइड्रेशन के कारण मान लो पूछते हैं आपसे, 3 चॉइस दी आपको, दीज आर दी रीजन ऑफ डिहाइड्रेशन, जिसमें एक लिखा है डायरिया, एक लिखा है उसके अंदर ब्लीडिंग, और एक उसके अंदर लिखा है आपका हीट स्ट्रोक। तो इसमें जो सही है उसको आपको टिक करना है, तो दैट इज डायरिया, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है लोगों को। तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ये फर्स्ट पेपर में इसी तरह के आपसे पूछे जाएंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, तो आपको उसके बारे में भी बताना पड़ेगा। तो मैं कुल मिला करके ये जो वीडियो है, इस वीडियो के द्वारा ये दोनों वीडियो जो है, पहला वीडियो था, ये सेकंड वीडियो है, उसका सेकंड पार्ट है, तो इस सेकंड पार्ट को आप एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले अच्छी तरह से देख लीजिए। इसमें जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए। और ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये सिर्फ ऐसा नहीं कि थ्योरी में ही पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस जो होते हैं आपको वाइवा में भी पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल जो होता है उसके अंदर भी पूछे जाते हैं। तो आपको इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। और आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जो है उसको दबाना, टच करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरी जो मेहनत है ये वीडियो बनाने की वो तभी मुझे वसूल होगी जब आप सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को जो है। और एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले ये जो वीडियो मैं पुटअप कर रहा हूँ इनको आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अभी 6 तारीख से आपके पेपर्स होने वाले हैं जो B1 B2 बैच के लोग हैं और हॉलीडे बैच के जो लोग हैं। तो मैं जो हॉलीडे बैच के स्टूडेंट्स हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरे ये वीडियो ज़रूर देख लें। मैं अगला वीडियो जो आपके सामने प्रेजेंट करूँगा वो वीडियो जो होगा पेपर सेकंड के बारे में होगा, और आपकी जो पेपर सेकंड की बुक है उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके बारे में आपसे मैं बात करूँगा। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए आप डॉक्टर आर के भारती को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच माय स्टूडेंट्स। ओके, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।